हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइस का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइस का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है क्या? जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेमोरी डिवाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो अलग अलग पार्ट्स थे। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी, चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर टुडे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादातर एप्लीकेशन आज कंप्यूटर में ऐसे हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत है, और वो भी लंबे समय के लिए। जबकि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी था उसमें रोम तो बहुत छोटा था, और रोम में हम लोग कुछ स्टोर कर भी नहीं सकते थे। और जो दूसरा बड़ा वाला मेमोरी था रैम, उसमें अगर हम लोग कुछ स्टोर भी करते हैं तो वो सिर्फ तभी तक के लिए था जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रहा है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हुआ, रैम की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट या इरेज हो जाती थी। तो उस तरह के प्राइमरी मेमोरी से इस तरह के एप्लीकेशंस का काम नहीं चल सकता। वैसे एप्लीकेशंस जो बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, और वो भी लंबे समय के लिए, जबकि रैम सिर्फ कुछ ही समय के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। तो आज हमें ऐसे स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है जो ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर भी कर सके और साथ ही साथ लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके। So, to store large amount of data and information, we need some other form of memory। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें दूसरे तरह की मेमोरी की ज़रूरत है। दूसरे तरह कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी के जैसे नहीं, कोई दूसरा। तो वो जो दूसरा मेमोरी है जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। कौन कौन सा क्राइटेरिया? कि ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सके और ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक इसको स्टोर करके रख सके। उसको मीट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी काम नहीं आ सकता है। तो वैसा मेमोरी जो इस तरह के डेटा को स्टोर करे ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा मात्रा में, सच अ मेमोरी इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो वैसा मेमोरी जो इंफॉर्मेशन को कई दिनों तक, बहुत बड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख सके और ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, तो वैसे मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब चूंकि सिंस सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल टू द सीपीयू, चूंकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता, एक्सटर्नली होता है, अटैच्ड। दैट इज वाई इट इज रेफर्ड टू एज एक्सटर्नल मेमोरी। और यही वजह है कि सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। बाहरी इसलिए क्योंकि इस तरह की मेमोरी जो ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सके और ज़्यादा समय के लिए स्टोर कर सके, वो सीपीयू से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। और इसके एग्जांपल में कई सारे मेमोरीज हैं या कई सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एग्जांपल है पहला हार्ड डिस्क, फिर सीडी, डीवीडी, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है हार्ड डिस्क। तो चलो हार्ड डिस्क के बारे में समझते कि ये हार्ड डिस्क है क्या और ये किस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लंबे समय के लिए ये स्टोर करके रख सकता है। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस suitable for storing large volume of information. A hard disk contains a number of magnetic disks fixed to a spindle, one above the other. A hard disk drive is fixed inside the cabinet and is connected to the CPU by a cable. तो चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं, इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि ये जो हार्ड डिस्क है, असल में डिस्क, ये डिस्क का मतलब होता क्या है। तो ये जो डिस्क है, यहाँ पर स्पिंडल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था। तो ये जो डिस्क है, असल में डिस्क ये कुछ ऐसा, ये डिस्क है गोल,
अब ये डिस्क है, लेकिन ये कोई आम डिस्क नहीं है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसा डिस्क होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। और ये जो हार्ड डिस्क है, ये असल में एक केस के अंदर रहता है, एक बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर एक ऐसा डिस्क नहीं होता है, उसके अंदर कई सारे ऐसे डिस्क होते हैं जो एक के ऊपर एक, बीच बीच में गैप करके एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, रखे गए होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क कैसा है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कहने का ये मतलब है कि ये जो डिस्क है, इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है, ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके परमानेंटली रखा जा सकता है। अ हार्ड डिस्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो हार्ड डिस्क है, ये कई सारे नंबर ऑफ यानी कि कई सारे मैग्नेटिक डिस्क को कंटेन करके रखता है। और वो भी कैसे? एक के ऊपर एक। और ये जो बीच में ऐसे गोल है, वो असल में बीच में छेद है, और ये ऐसे एक केस ऐसे होता है पिलर टाइप का, और इसी इसी में एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके बीच बीच में गैप, और हर गैप में रीड राइट हेड होता है, ताकि इस पर के इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सके हेड के द्वारा। सो अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट। अब ये जो हार्ड डिस्क है वो होता कहाँ पर है? तो ये कैबिनेट, कैबिनेट किसको बोलते हैं? वो जो बॉक्स होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के जस्ट, कंप्यूटर का जो बॉक्स, कहने का मतलब है कैबिनेट, कि कंप्यूटर तो कई सारे डिवाइसों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें मॉनिटर, सीपीयू, तो वही सीपीयू, सीपीयू जो जिस बॉक्स में होता है, उसी बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स और होता है, हार्ड डिस्क नाम का। और ये हार्ड डिस्क सीपीयू से एक वायर के द्वारा कनेक्टेड होता है। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। या यूं कहे कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सके, तो वो हार्ड डिस्क ही है। हार्ड डिस्क का साइज़ वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है कि हम किस साइज़ का हार्ड डिस्क ले सकते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें, तो अभी मार्केट में 500 GB या 1000 GB, जिसको हम लोग 1 TB भी बोलते हैं, और या फिर 2 TB, इस कैपेसिटी के हार्ड डिस्क आसानी से मिल जाते हैं। ये बहुत बड़े अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, और वो भी हमेशा के लिए। मतलब ये हार्ड डिस्क रैम के जैसा नहीं है कि एक बार पावर सप्लाई बंद हुआ तो इस पर की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इस पर की चीज़ें एक बार इस पर आ गई तो डिलीट नहीं होंगी जब तक कि हम इसे डिलीट ना कर दें। तो ये परमानेंटली स्टोर रहेगा इंफॉर्मेशन। इसीलिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट है। सेकेंडरी स्टोरेज का दूसरा एग्जाम्पल था कंपैक्ट डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीडी भी कहते हैं। तो कंपैक्ट डिस्क इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल कहने का मतलब कि इसकी टेक्निक फिर डिफरेंट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था, उसमें भी डिस्क ही था। हार्ड डिस्क में असल में ऐसे ऐसे कई सारे डिस्क थे, लेकिन इस कंपैक्ट डिस्क में सिर्फ एक ही डिस्क है। अब दोनों में अंतर यह है कि दोनों के स्टोरेज टेक्निक अलग अलग हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें हार्ड डिस्क की, तो उसमें मैग्नेटिक स्टोरेज, वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, और ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है। उसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे। इसमें कंपैरेटिवली स्टोरेज कम है। यानी कि अगर हम बात करें हार्ड डिस्क के एक डिस्क की, तो ये उससे कम मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और यही कारण है कि इसका फिर कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है हार्ड डिस्क के एक डिस्क के रिलेटिव में। ए CD इज प्लेस्ड इन अ CD ड्राइव टू स्टोर और रिट्रीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और इससे रिट्रीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना। इस पर पहले से जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम लोग CD ड्राइव के माध्यम से मॉनिटर पर देख सकते हैं। और ये जो CD है वो कितना स्टोर करके रख सकता है? तो ए CD कैन स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डेटा। यानी कि ये CD 700 MB डेटा को ही स्टोर करके रख सकता है, जो कि रिलेटिवली काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें एक हार्ड डिस्क से। तो खैर, तो अब हम लोग जैसे कि कंपैक्ट डिस्क के बारे में बात कर रहे थे कि एक कंपैक्ट डिस्क, चूंकि इसका टेक्निक डिफरेंट है,
इस वजह से भी ये बहुत कम मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। अगर हम इसके वेरिएशंस के बारे में बात करें, कंपैक्ट डिस्क के वेरिएशंस, तो फिर ये दो तरह के सीरीज आते हैं मार्केट में। अब ऐसा नहीं कि दो तरह के सीरीज आते हैं तो साइज में डिफरेंट होगा। असल में लुक लगभग सेम टू सेम है और कैपेसिटी भी लगभग सेम टू सेम। जैसे कि ये 700 तो ये भी 700 MB डेटा स्टोर करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो एक सीडी होता है CDR और दूसरा सीडी होता है CDRW। अब ये RW क्या होता है? तो ये जो CDR है, CD का मतलब तो हम लोगों को पता ही है, कंपैक्ट डिस्क, और R से होता है रिकॉर्डेबल। और यहाँ पर CD का मतलब कंपैक्ट डिस्क और RW का रीड राइट। तो आखिर ये रिकॉर्डेबल और रीड राइट इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे अगर हम लोग मार्केट से CDR खरीदते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इस CD को सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस पर स्टोर करनी है तो वो हम एक ही बार स्टोर करके रख सकते हैं, दोबारा इस पर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं किया जा सकता है। और अगर हम लोग CDRW की बात करें तो ये एक ऐसा CD है जिसमें हम लोग एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिए, उसके बाद फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इरेज करने के बाद दोबारा से इस पर इंफॉर्मेशन को राइट करके स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग बार बार रीड भी कर सकते हैं और इसको बार बार राइट भी कर सकते हैं। और इसी की खूबी की वजह से इसका कॉस्ट CDR के कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो चलो, भले ज़्यादा हो लेकिन दिखने में लगभग सेम टू सेम, कैपेसिटी दोनों की सेम टू सेम, बस टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है कि CDR में सिर्फ एक ही बार इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, जबकि CDRW में इंफॉर्मेशन को बार बार रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जिसको शॉर्ट में DVD भी कहा जाता है। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और DVD लुक्स सिमिलर टू अ CD। ये जो DVD है दिखने में बिल्कुल CD के जैसा लगता है, बट हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन CD के रिस्पेक्ट में DVD का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड रिट्रीव्स द डेटा फास्टर। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन को काफ़ी तेज़ी से रिट्रीव करता है। रिट्रीव मतलब प्राप्त करता है। अ DVD typically can store about 4.7 GB ऑफ डेटा। तो चलो एक बार फिर से अगर हम लोग DVD को ड्रॉ करें तो DVD भी कुछ वैसा ही होता है जैसा एक CD। CD भी ठीक वैसे ही गोल, DVD भी वैसे ही गोल। बस अंतर क्या है? अंतर है कैपेसिटी की। जैसा कि हम लोगों ने CD के बारे में क्या जाना था कि CD सिर्फ 700 MB ही डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि ये जो DVD है वो 4.7 GB, यानी कि लगभग CD का 7 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक DVD स्टोर करके रख सकता है। दिखने में लगभग सेम, बस टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण ये DVD ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 अलग अलग डिवाइस, ऐसे तो कई सारे डिवाइस होते हैं लेकिन मेनली यही 3 ऐसे डिवाइस हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल में होती है परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो ये जो DVD और CD है ये भी परमानेंटली ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है और वो भी लार्ज अमाउंट में जानकारी को स्टोर कर सकता है। जैसा कि CD हम लोग CD वाले ड्राइव में लगाते हैं, ठीक वैसे ही ये जो DVD है, DVD भी हम लोग DVD ड्राइव में ही लगाते हैं। और जिस तरह से CD के दो वेरिएशंस थे, पहला CDR और दूसरा DVD-R, CDR और CDRW, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी DVD-R और DVD-RW भी आता है। अंतर वही है, DVD-R का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और R से रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल कहने का मतलब कि एक बार इस पर जो जानकारी स्टोर कर दी गई अब उसको दोबारा चेंज नहीं की जा सकती है। जबकि DVD-RW का मतलब है कि इस पर हम लोग बार बार इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा स्टोर कर सकते हैं, कई बार ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जैसा लिखा हुआ है कि 4.7 GB, तो जरूरी नहीं कि 4.7 GB ही इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम पहली बार इसमें स्टोर कर रहे हैं और ये अगर DVD-R है, तो अगर हम इस पर 10 MB डेटा भी स्टोर करके रख देते हैं, सपोज सिर्फ 10 MB, इसका ये मतलब हुआ कि इसका तो लगभग मोर देन 90% से ज़्यादा हिस्सा खाली है। लेकिन एक बार अगर हम लोगों ने इस DVD पर 10 MB स्टोर करके रख दिया है
तो दोबारा हम इसके बाकी खाली हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर ये डीवीडी इस टाइप का है, डीवीडी आर रिकॉर्डेबल, तो या तो हम एक बार में इसको पूरा का पूरा भर दें, या फिर आधा खाली रखें, या फिर सिर्फ 10 MB या 100 MB भरें। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे कि अगर हम 100 MB ही इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोर करें एक ही बार कर सकते हैं, चाहे वो 100 MB हो या 1000 MB हो या फिर 2 GB या 3 GB हो, बस एक ही बार कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार में सारा इसको फिल कर दें, वरना बाकी जो खाली स्पेस है वो बेकार चला जाएगा और उसका इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं।